नमस्कार, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू दिस 360 डिग्री चैनल। आज हम यूज ऑफ में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो यूज ऑफ मैं करवा चुका हूँ उसको जाकर देखिए, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। यूज ऑफ से न केवल आपको कहीं पर बोलने में मतलब आप अच्छी तरह से बोल सकते हो एंड अच्छी तरह से लिख भी सकते हो कहीं पे, तो यूज ऑफ ज़रूर देखिए, उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में, तो देख लेते हैं। ठीक है, जनरली इसका यूज़ आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी आप देखिए क्योंकि रिवीजन तो होगी। देख लीजिए, एग्ज़ाम में कॉमन एरर बनाकर अक्सर पूछ दिया जाता है। कॉमन एरर गलत लगाइए, लेकिन मानिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक, लिटिल पहले जान लेते हैं, नहीं अच्छी तरह से। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक, लिटिल का मतलब क्या होता है? अल्प, मतलब ना के बराबर नहीं। अभी में हम यहाँ पे देखेंगे अल्प, बहुत ही कम, कुछ अक्षर नहीं दिखाई देती होगी आपको, मैं जानता हूँ, या कर्सिव हैंडराइटिंग जल्दी जल्दी में लिखता हूँ इसलिए हैंडराइटिंग भी आपको दिक्कत आती होगी, बट जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर फोकस कीजिए। नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार आगे पीछे करके देखिए, तो उसको नोट्स बनाइए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नहीं समझ में आए तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे समझकर आप गैस कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। मैं बार बार कहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब आप पढ़े लिखे हो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर दोनों तरफ लिखा हुआ हो और बीच में लाइनें गैप हो, दोनों तरफ लिखा हुआ हो बीच में लाइनें गैपे हो, नहीं हो, मिटी हुई हो, तब पर भी आप पता कर लोगे कि बीच में क्या है। ये मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। तो मेरी जो वॉइस है, आवाज़ है, उसको सुनिए और नोट्स बनाइए। लिटिल, लिटिल का मतलब अल्प, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। राइट, मतलब नहीं के बराबर, आप समझ रहे हैं ना, मतलब नहीं, अल्प, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। अ लिटिल के देख लेते हैं, कुछ थोड़ा, मतलब कुछ थोड़ा, नॉट मैनी, मतलब अधिक नहीं, कुछ थोड़ा, बहुत ही कम, नहीं बहुत ही कम। द लिटिल, जो कुछ, जो थोड़ा, जो अल्प, लेकिन अल्प है, मतलब लिटिल ना के बराबर नहीं। आप ऐसे समझिए, लिटिल ना के बराबर नहीं, अ लिटिल मतलब बहुत थोड़ा, नॉट मैनी, बहुत थोड़ा, नहीं नॉट मैनी। द लिटिल मतलब थोड़ा अल्प, मतलब इसमें है, लिटिल में नहीं, अ लिटिल में थोड़ा, नॉट मैनी मतलब अधिक नहीं लेकिन है, द लिटिल में न ज़्यादा न कम, लिटिल मतलब द लिटिल मतलब है, अल्प, जो थोड़े लेकिन है। तो ऐसे समझिए इसको। क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप बार बार पढ़ोगे ना तो उसमें से कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। तो आप बार बार गौर से अगर आप पढ़ोगे इसको, इसी को नहीं, कोई भी चैप्टर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ें हो, उसको अगर आप बार बार देखते हो, ऑब्जर्व करते हो ना, तो अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आने लगती है। तो वही है, आप इसको जितनी गौर से देखोगे, जितनी गौर से समझने की कोशिश करोगे, उतनी अच्छी तरह से समझोगे। ठीक, किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे लिटिल को पहले देख लेते हैं, फिर सेम है दोनों। फर्क इतना है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सॉरी लिटिल, लिटिल का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल, और उसका फ्यू, फ्यू, द फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के। टेक्स्ट करता है ये सिंगुलर वर्ब लेता है, वो प्लूरल वर्ब लेता है, बस यही आपको ध्यान रखनी है। समझते हैं? इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जो लिटिल जो है ना, इस लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब जो है इसका यूज कहाँ करते हैं हम?
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ है। एंड इट टेक्स सिंगुलर नाउन्स, यह लेता है सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर वर्ब भी। यही आपको याद रखनी है कि जो लिटिल जो है ना, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, वो क्या करता है, टेक द सॉरी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है एंड टेक्स द सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। नहीं, इसी को आपको याद रखनी है। एक और बार रिपीट में कर दूं, इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट टेक्स सिंगुलर नाउन्स, यह लेता है, इसका प्रयोग होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ एंड सिंगुलर नाउन लेता है ये सिंगुलर नाउन के साथ एंड सिंगुलर वर्ब भी लेता है। ठीक, अब आते हैं बारी बारी से समझते हैं, गौर से आप समझोगे आ जाएगी समझ में। लिटिल, लिटिल का पहले देख लेते हैं। लिटिल मतलब ना के बराबर, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है ना, तो इसमें लिटिल को देखते हैं पहले। नहीं, लिटिल, लिटिल देख लेते हैं। अब हेडिंग वहाँ पे लिख लीजिएगा लिटिल और उसके बाद डैश दीजिएगा। लिटिल, लिटिल इज द नेगेटिव वर्ड, मतलब यह नेगेटिव वर्ड है। नहीं, नेगेटिव वर्ड, इसके साथ नो नोट का प्रयोग नहीं होता है। नहीं, लिटिल इज द नेगेटिव वर्ड, लिटिल जो है नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब नो नोट नहीं लगाते हैं, समझ रहे होंगे। ठीक, एग्जाम्पल, आई एम लिटिल, आई एम लिटिल, क्या मैं लिखा हूँ, शुगर, एक मिनट, शुगर कैसे हो जाएगा यार, वो तो प्लूरल है, ये सिंगुलर ले रहा है। नहीं, आई एम लिटिल, एक मिनट, आई एम लिटिल सॉरी, एक्सक्यूज मी, ओ माई गॉड, excuse me, just a moment please, yes, okay, yeah, ठीक है, ऑल राइट। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर थे। लिटिल, हाँ, लिटिल इज़ द नेगेटिव वर्ड एंड इसके साथ हम कांट यूज नो नोट, नहीं, इसका यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नेगेटिव वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं लिटिल का। एग्जाम्पल, आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी, देर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास या जग। नहीं, देखिए लिटिल का मैं पहले शुरू में ही हम पढ़े हैं कि लिटिल मतलब ना के बराबर, नहीं, नहीं, ना के बराबर, नहीं के बराबर। अगर आप किसी को कहते हो आई एम लिटिल सॉरी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको? इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें से सॉरी नहीं मांगता हूँ, नहीं, मैं तुमसे सॉरी नहीं मांगता हूँ, ना के बराबर मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा, बल्कि इसका अर्थ ये निकला। जैसे किसी को कह देते हैं यू हैव लिटिल नॉलेज, नहीं, किसी को कह देते हो आप यू हैव लिटिल नॉलेज, यू हैव लिटिल नॉलेज, मतलब आप क्या कह रहे हैं उसको मालूम है, मतलब उसके पास तनिक भी दिमाग नहीं है, थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं है, नहीं, ये होती है इसका अर्थ। तो लिटिल मत कह दीजिएगा किसी को, मतलब यू हैव लिटिल नॉलेज ऐसे करके मत बात कीजिएगा, मतलब उसका अर्थ हुआ कि साफ आप चौपट है, नहीं। तो यही है आई एम लिटिल सॉरी, मतलब मैं सॉरी नहीं मांग रहा हूँ, ना के बराबर। देर इज़ ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, या देर इज़ ए लिटिल वाटर इन द, जो भी हो वो ग्लास, जग, मतलब इस जग में ना के बराबर क्या है, पानी है, ठीक है। और लिटिल देख लेते हैं।
एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो है प्रॉब्लम आई थिंक। फाइन, ठीक ठीक, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। चलिए अब देख लेते हैं अ लिटिल। द लिटिल का समझ, सॉरी लिटिल को समझ लिया ना के बराबर नहीं। आई हैव लिटिल नॉलेज, मतलब मैं कह रहा हूँ आई हैव लिटिल नॉलेज मतलब ना के बराबर मेरे पास ज्ञान है, कुछ भी नहीं है ना। यू हैव लिटिल नॉलेज, ना के पास ना के बराबर दिमाग है तुम्हारे पास नहीं। देयर इज़ ए वाटर, कहाँ पर था ना, इसमें एग्जाम्पल दिए थे ना। देयर इज़ ए, क्या था, देयर इज़ ए लिटिल वाटर इन द, देयर इज़ ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, मतलब इस ग्लास में ना के बराबर पानी है, ठीक है। अब देख लेते हैं सॉरी, उसमें ए लग दिया है, ए नहीं होगा उसमें। आप क्या करोगे, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, क्या कहोगे, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, मतलब उस ग्लास में ना के बराबर पानी है। ए कह दोगे, ए लिटिल मतलब उसमें थोड़े, नॉट मैनी बट थोड़ी सी है। एनीवे अब हम ए लिटिल को देख ले, सॉरी ए लिटिल को देख लेते हैं। आई एम लिटिल, क्या बोल रहे हैं, सॉरी मतलब ना के बराबर, आप समझ गए होंगे। लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा, नॉट मैनी। तो अब अ लिटिल को देख लेते हैं, या ए लिटिल कहिए, नहीं ए लिटिल नहीं, जो है ए लिटिल जो होता है पॉजिटिव होता है, समझ गए, जबकि लिटिल जो था नेगेटिव में था, उसमें नॉन के प्रयोग नहीं होता था। पॉजिटिव है, अ लिटिल जो है पॉजिटिव है। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। अ लिटिल पॉजिटिव वर्ड है। एग्जाम्पल, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, नहीं देयर इज अ लिटिल वाटर इन द दो बार लिखा गया है। एनीवे आप समझ जाइएगा, ठीक ठीक है। चलिए, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग या ग्लास, मतलब उसमें थोड़े से, नॉट मैनी बट फ्यू, सॉरी अ लिटिल नहीं, यहाँ पे है ना अ लिटिल कुछ थोड़ा, नॉट मैनी, लेकिन मैं पहले इससे पहले बताया हूँ, ए लिटिल ना के बराबर नहीं, लेकिन थोड़े से, कुछ नहीं। अ लिटिल पॉजिटिव है, आप समझ गए। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब आ जाते हैं द लिटिल। द लिटिल क्या करता है, पूरे समूह को दर्शाता है नहीं। अ लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़े, नॉट मैनी, और द लिटिल एक समूह को दिखाता है, शो करता है, ठीक। जैसे द लिटिल ये पूरा समूह को दिखाता है नहीं। आई ड्रिंक द लीटर, सॉरी बॉटल है ये ना, आई ड्रिंक द बॉटल वाटर देयर इन द, एक मिनट कहाँ गया वाइपर, यहाँ पे गलत लिखा गया। आई ड्रिंक द, लिटिल होना चाहिए ना जी। आई ड्रिंक द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, ठीक है नहीं, मतलब एक समूह में दिखा रहा है कि जो बॉटल में जो पानी है पूरे नहीं, उसको मैं क्या किया हूँ, पिया हूँ, ठीक है। उसके बाद है कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाओगे। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव ए लिटिल राइस, देखिए अच्छी तरह से इसको समझिए। आप भले दिखाई नहीं देती होगी आपको, लेकिन आप समझिए, मतलब आपको दिखाई देती है, ये यहाँ पे नीचे आ गया है ना, तो ये शायद ना दिखाई दे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आई हैव लिटिल राइस, देखिए राइस क्या है, अनकाउंटेबल है। यहाँ पर बात हुई है अनकाउंटेबल की, ध्यान रखना आप, इसका प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के साथ होता है। लिटिल
अ लिटिल, द लिटिल, समझ गए। चलिए, तो आई हैव अ लिटिल राइस, ए लिटिल है, यही कॉमन एरर बनाना रहेगा। मान लो यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि मुझे नहीं के बराबर चावल है, तो ये गलत मैं कह रहा हूँ। आई हैव ए लिटिल राइस मतलब अल्प, कुछ थोड़े, नहीं, कुछ थोड़े जो हैं चावल, मुझे थोड़े चावल है, नहीं, मुझे थोड़े चावल है। अगर मैं कहूँ कि आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, नहीं, यहाँ पे देखिए आई हैव लिटिल मनी है, लिटिल है ना, ए है ना द है, मतलब नहीं है मेरे पास पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक। उसी तरह से लास्ट ही है, गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव, मतलब जो तुम्हारे पास जो है ना, गिव मी द लिटिल शुगर, जो भी चीनी है तुम्हारे पास वो मुझे दो, मतलब जो भी है, गिव मी द शुगर, नहीं, गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव, जो थोड़ी चीनी तुम्हारे पास है मुझे दो, गिव मी द लिटिल शुगर, जो थोड़ी सी चीनी आपके पास है, यू हैव, वो मुझे दो, गिव मी। तो ये पूरा समूह को दर्शा रहा है। आपको सिर्फ ये पकड़नी है कि लिटिल ना के बराबर, ए लिटिल, नॉट मैनी, बट अ लिटिल, नहीं, थोड़े, नॉट मैनी बट, एंड द लास्टली द लिटिल, थोड़े समूह को दर्शाता है, नहीं, कमिटी को। आई हैव लिटिल मनी, नहीं, गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव, दो मुझे चीनी जो तुम्हारे पास जो भी है। अब आते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू सेम है, सिर्फ आपको याद रखनी है कि इसका प्रयोग अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता था, नहीं, भाव भी सिंगुलर लेता था लिटिल वाले में, फ्यू वाला में प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, नहीं, और भाव भी प्लूरल लेगा, यही आपको पकड़नी है, याद रखनी है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक। वीडियो लंबी हो गई क्या? बाप रे, 17 मिनट। फ्यू अल्प, बहुत ही कम, नहीं के बराबर, ठीक। अ फ्यू कुछ थोड़ा सेम है, जो यहाँ पर था ना वहीं पर है, सेम है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू सेम है, जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का वही, सिर्फ इसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा दीजिएगा, प्लूरल वर्ब लगा दीजिएगा, समझ गए। हाँ, लंबी वीडियो नहीं करनी है, शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि सेम है, सिर्फ आपको ये याद रखनी है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और टेक्स वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड टेक्स द प्लूरल वर्ब, बस। देखिए, इट इज़ यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल्स एंड इट टेक्स प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, मैं लिख भी दिया हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं। फ्यू बॉयज आर अब्सेंट, मतलब फ्यू बॉयज आर अब्सेंट, मतलब किसी को कह रहे हैं कि फ्यू बॉयज। देखिए यहाँ पे ये काउंटेबल है, बॉयज़ को हम गिन सकते हैं ना, उसमें नहीं अनकाउंटेबल था, इसमें काउंटेबल। तो फ्यू बॉयज आर अब्सेंट मतलब लड़का सब अब्सेंट है, ठीक। एंड द नेक्स्ट, आई नीड अ फ्यू पेन्स, मतलब मुझे ज़रूरी है कुछ कलमों की, नहीं, जो कुछ जो होता है ना, ए फ्यू मतलब नॉट मैनी, यहाँ पे लिखा है ना कुछ थोड़ा, नॉट मैनी लेकिन कुछ थोड़े, देखने, कुछ थोड़े पेन की ज़रूरत है। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी, नहीं, द फ्यू फ्रेंड्स जो भी मतलब दोस्त थे, थोड़े दोस्त थे, आई हैड, नहीं, हैव लेफ्ट मी, वो मुझे क्या कर गए हैं, छोड़ चुके हैं। जो भी दोस्त थे मुझे, वो क्या किए हैं, मुझे छोड़ चुके हैं। देखिए हैव हैड है वहाँ पे, नहीं, वर्ब, तो जो थोड़े दोस्त थे वो मुझे छोड़ चुके हैं, ठीक। सम एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। आई हैव ए फ्यू हॉर्सेस, नहीं, मेरे पास थोड़े घोड़े हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ
दोस्त हैं, मतलब यहाँ पर देखिए फ्यू है, ए नहीं लगा है, मतलब ना के बराबर दोस्त हैं, नहीं है दोस्त। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव लेफ्ट मी, जो भी दोस्त था वो मुझे छोड़ चुका है, यही है, मेरे पास था वो छोड़ चुके हैं। तो ये थी, सेम है, खाली आपको याद रखनी है प्लूरल कंटेबल एंड टेक्स प्लूरल नाउन एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, सिंगुलर अनकंटेबल टेक्स सिंगुलर नाउन एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब लिटिल में। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, लंबी नहीं करनी है, नहीं लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, आप समझिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।